हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजीत कुमार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाए, यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाए और हर से एक घटा लिया जाए, हर से एक घटा लिया जाए तो वह एक हो जाता है, अर्थात उस भिन्न का जो मान होता है वो एक हो जाता है। फिर कहता है यदि हर में एक जोड़ते हैं, यदि हर में एक जोड़ देते हैं तब उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि वो भिन्न क्या है। तो हल लिखेंगे, हल माना, माना भिन्न बराबर x/y। हम यहाँ मान लिए कि जो हमारा भिन्न है वो x/y है। तो भिन्न में सबसे ऊपर जो होता है उसको हम अंश कहते हैं, सबसे ऊपर वाले को अंश कहते हैं और ठीक उसके नीचे वाले को हम हर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। तो अब आइए प्रश्न से। प्रश्न से क्वेश्चन कहता है यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाए, ऊपर वाला अंश है तो हम अंश में एक जोड़ दिए, अर्थात x में एक जोड़ दिए। बटा का चिन्ह है तो बटा का चिन्ह देंगे। फिर कहता है और हर में से या हर से एक घटाया जाए, कह रहा है हर से एक घटाया जाए अर्थात y-1। क्वेश्चन कहा कि यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाए तो हम अंश में एक जोड़ दिए और हर में से एक घटाया जाए तो हर में से हम एक को घटा लिए तो वह एक हो जाता है, अर्थात बराबर में हम एक लिखेंगे। हमें यह एक समीकरण मिला। अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ बटा में एक लिखेंगे। हम जानते हैं किसी भी संख्या के हर में एक छिपा होता है। तो अब हम इसे क्रॉस गुना करेंगे। जब एक से गुना करेंगे x+1 में तो ये x जोड़ एक ही रह जाएगा और फिर y-1 से जब हम एक में गुना करेंगे तो ये y-1 रह जाएगा। हम क्या किए हैं, इस भिन्न के हर से इसके अंश में गुना किए हैं और इसके हर से इसके अंश में गुना किए। हम इस प्रकार गुना किए हैं, ऐसे इसके अंश से इसके हर में जब x जोड़ 1 में गुना करेंगे तो x जोड़ 1 हो जाएगा और फिर इसके हर से इसके अंश में अर्थात y-1 से गुना करेंगे तो ये y-1 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, x और y को एक तरफ रखेंगे, अर्थात ये x है तो x अभी ये प्लस में है, जब इसको हम बाएं पक्ष लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। चूंकि ये दाहिने पक्ष में प्लस में है, जब हम बाएं पक्ष लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। और यहाँ बच रहा है ये -1 है तो -1 लिखेंगे और फिर यहाँ ये बाएं पक्ष में अर्थात LHS में ये प्लस में है, जब इसको हम RHS में लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं x - y बराबर -1 और -1, ये -2 हो गया और हम इसे मान लेते हैं अब समीकरण 1। हमें यहाँ समीकरण 1 प्राप्त हो गया है। अब हम लोग फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं और फिर देखेंगे। तो लिखेंगे पुनः, पुनः। अब आगे क्वेश्चन कहता है, आगे कहता है यदि हर में एक जोड़ते हैं, कह रहा है कि यदि हर में, ये हर है, हर में एक जोड़ते हैं अर्थात x/y, हम हर में एक को जोड़ दिए तो यह 1/2 हो जाता है, अर्थात बराबर में 1/2 लिखेंगे। फिर यहाँ पर हम इसके अंश से इसके हर में गुना करेंगे और इसके हर से इसके अंश में गुना करेंगे। इस प्रकार हम इस प्रकार कैंसियाँ गुना करते हैं, इसके अंश से इसके हर में और इसके हर से इसके अंश में गुना करें, अर्थात 2 से जब हम x में गुना करेंगे या x से 2 में गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर का चिन्ह देंगे। फिर y जोड़ 1 से जब हम 1 में गुना करेंगे तो ये y जोड़ 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x और y को एक तरफ रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x। अब ये प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस, बराबर में 1 है तो 1, और ये हो गया हमारा समीकरण 2। यहाँ हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गया है। अब इन दोनों समीकरण को हम विलोपन से, प्रतिस्थापन से या वज्र गुणन से, तीनों में से किसी भी विधि से हम इसको हल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, अभी इसको
विलोपन विधि से हल कर देते हैं, क्योंकि सबसे आसान विलोपन विधि होता है। यदि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप प्रतिस्थापन से हल करिए, तभी आप प्रतिस्थापन से हल करेंगे। यदि कहेगा कि विलोपन से हल करिए, तभी विलोपन से हल करेंगे, या फिर कहेगा कि वज्र से हल करिए, तभी हम इस क्वेश्चन को वज्र विधि से हल करेंगे। अन्यथा सबसे आसान विलोपन होता है, तो हम विलोपन विधि से ही इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 और 2 में से किसी एक पद को विलुप्त करना होता है, अर्थात हम x वाले पद को विलुप्त कर दें या फिर हम y वाले पद को विलुप्त कर दें, गायब कर दें। इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो हम x वाले पद को बराबर करेंगे या फिर हम y वाले पद को बराबर करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ समीकरण में 1 में भी यहाँ y है और यहाँ भी y है, ये दोनों y है, और यहाँ y का जो पद है पहले से बराबर है, लेकिन यहाँ दोनों माइनस में ही है, दोनों का चिन्ह समान है। इसीलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस 2 से हम यहाँ समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, चूंकि दोनों का चिन्ह समान है। यदि यह दोनों प्लस में भी होता तो भी हम दोनों को घटाएंगे, ठीक है। तो ये समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर में -2 है, तो -2 लिखेंगे। और यहाँ दूसरा समीकरण 2x माइनस वाई है, 2x माइनस वाई बराबर 1 है, तो हम 1 लिखेंगे। चूंकि हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चिन्ह को बदलते हैं, अर्थात प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस। तो यहाँ 2x यहाँ प्लस में है तो इसको हम माइनस कर देंगे, और यहाँ y माइनस में है तो इसे हम प्लस कर देंगे। फिर यहाँ 1 प्लस में है तो हम इसे भी माइनस में कर देंगे। अब देख रहे हैं कि हम -y और ये +y, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा। अब यहाँ प्लस में x और माइनस में 2x, तो ये माइनस में x बचेगा, और ये -2 और -1 माइनस में 3 बचेगा। और ये माइनस माइनस कट गया, तो ये x बराबर में 3 हो जाएगा। हमें x का मान मिल गया है, अब हमें y का मान चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस x के मान को या तो हम समीकरण 1 में रखेंगे या फिर हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो हमारा समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2, ये हमारा समीकरण 1 है। तो अब x के जगह लिखेंगे हम 3 है, x का मान 3 आया तो यहाँ 3 लिखेंगे, माइनस तो माइनस, y है तो y बराबर में -2 है तो -2 लिखेंगे। अब हम -y को रख लेते हैं, और ये -2, अब यहाँ 3 LHS में प्लस में, जब इसको RHS लेकर जाएंगे तो यह भी माइनस में हो जाएगा, अर्थात ये -y -2 और -3 माइनस में 5 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो हमें मिलेगा y बराबर 5। हमें x का मान मिल गया 3 और y का मान मिल गया 5। अब चूंकि हमें भिन्न क्या है, हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भिन्न क्या है, तो इसीलिए भिन्न बराबर x बटा वाई, चूंकि हम भिन्न को x बटा वाई माने हैं, तो x का जो मान आ गया वो 3 आ गया, और y का जो मान आ गया वो 5 हो गया। ये हमारा भिन्न प्राप्त हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। थैंक यू।